दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी कंपनी है जो समुद्र के थ्रू करोड़ों का बिजनेस करती है, ऑयल, गैस और बल्क कार्गो ट्रांसपोर्ट करती है। और जब ग्लोबल ट्रेड बढ़ता है तब इसका प्रॉफिट भी रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड है या सिर्फ एक साइक्लिक ट्रैप? आज हम पूरे डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे जी शिप को, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, ताकि एक बिगनर भी इसे समझ सके। वेलकम टू रिटेल इन्वेस्टर डायरी। यहाँ मैं अपनी पर्सनल रिसर्च शेयर करती हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अगर आप सीरियस हो पैसा बनाने के लिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज मिलती है, हाइप नहीं। सबसे पहले समझते हैं जी शिप एक्चुअली करता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक शिपिंग कंपनी है। मतलब ये बड़े बड़े शिप्स के थ्रू सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जाती है। इसके दो मेन बिजनेस सेगमेंट्स है। पहला, शिपिंग बिजनेस, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करता है। ड्राई बल्क जैसे कोल, आयरन और ग्रेन्स लेके जाता है। गैस कैरियर्स भी यूज़ करता है। मतलब जो भी हैवी रॉ मटेरियल दुनिया में मूव होता है उसमें इसका रोल है। लेकिन ऑफशोर बिजनेस ऑयल कंपनीज को सपोर्ट करता है। ड्रिलिंग रिग्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को सर्विस देता है। सिंपल बोलूँ तो ये समुंदर में ऑयल निकालने वाली कंपनीज का हेल्पर है। अब हम समझते हैं कि कंपनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई शिपिंग में क्या खास है? वेल, दुनिया का 80 से 90% ट्रेड समुंदर के थ्रू होता है। जब ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करती है, ट्रेड बढ़ता है, शिप्स की डिमांड बढ़ती है, फ्रेट रेट्स बढ़ते हैं और फिर जी शिप जैसी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है। इसलिए यह बिजनेस डायरेक्टली लिंक्ड है ग्लोबल ग्रोथ से। अब बात करते हैं कि ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है। वेल, कंपनी अपने शिप्स को लीज या फिर चार्टर पे देती है, जैसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कंपनी हाई प्राइस चार्ज करती है। इसको बोलते हैं फ्रेट रेट। फ्रेट रेट जितना हाई, प्रॉफिट भी उतना हाई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिगनर्स मिस कर देते हैं, ये बिजनेस साइक्लिकल है। मतलब कभी बहुत प्रॉफिट, कभी बिल्कुल स्लो। एग्जाम्पल, जब ग्लोबल रिसेशन आता है, ट्रेड कम हो जाता है, शिपिंग डिमांड कम होती है, और जब ग्रोथ होती है तो डिमांड बूम हो जाती है। सो दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट बूम। इसलिए इस स्टॉक में टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ जी शिप की स्ट्रेंथ क्या है? इसके पास खुद के शिप्स का बड़ा फ्लीट है। ऑयल टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, गैस कैरियर्स, ये एसेट्स ही इसका मेन पावर है। और एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कंपनी जनरली डेट कंट्रोल में रखती है। मतलब रिस्की बिजनेस होने के बाद भी ये डिसिप्लिन्ड है। अब एक चीज़ जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जी शिप एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को मिलता है। कभी कभी हाई डिविडेंड यील्ड भी देती है। इसलिए इनकम इन्वेस्टर्स को भी पसंद आती है। अब सिर्फ पॉजिटिव सुन के इन्वेस्ट मत कर देना, रिस्क भी समझ लो। ग्लोबल स्लो डाउन रिस्क, इकोनॉमी डाउन देन डिमांड डाउन, फ्रेट रेट वोलेटिलिटी, रेट्स गिर गए तो प्रॉफिट गिर गया, ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट हो सकते हैं, कॉस्ट बढ़ सकती है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, वॉर या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अफेक्ट करती हैं। वेल, सिंपल रूल है, ये स्टेबल एफएमसीजी स्टॉक नहीं है। ये हाई रिस्क प्लस हाई रिवॉर्ड गेम है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आपको जी शिप में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप साइक्लिकल स्टॉक समझते हो, पेशेंस रख सकते हो, अप्स एंड डाउन्स हैंडल कर सकते हो, तब ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, स्टेबल ग्रोथ चाहते हो, तो फिर आपको कोशिश रहना चाहिए। दोस्तों, आज आपने समझा जी शिप करता क्या है, कैसे पैसे बनाता है, क्या रिस्क है और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और पावरफुल स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा स्टॉक एनालिसिस करें, और सब्सक्राइब करो रिटेल इन्वेस्टर डायरी को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक गोल लेके आए हैं, रिटेल इन्वेस्टर को स्मार्ट इन्वेस्टर बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।